नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान भाइयों, इस समय पर नरमा फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी के प्रकोप की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है, फसल के अंदर बहुत प्रभावित करता दिख रहा है, इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी नरमा फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो जो सफ़ेद मक्खी होती है वो बहुत ही छोटा कीट है, लेकिन अगर उसका प्रकोप देखा जाए तो फसल के अंदर बहुत बड़ा प्रकोप है। सफ़ेद मक्खी जो कीट है, जिसके सफ़ेद कलर के पंख होते हैं तथा जो देह है वो पीले कलर की होती है। ये पत्तों के निचले हिस्से तथा ऊपरी हिस्सों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि जो फसलों के नीचे की जो वेन्स होती है उनको नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। जो वेन्स होती है वो रेड कलर की दिखाई देने लगती है और साथ साथ में जो पत्ता होता है वो पीला होकर गिरना स्टार्ट कर देता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये फसल के अंदर दिख जाए तो किसान भाइयों इसका आप रासायनिक या फिर ऑर्गेनिक तरीके से नियंत्रण अवश्य करें। अगर थोड़ा बहुत है तो किसान भाइयों कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, एक स्प्रे में ये नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका प्रकोप 8 से 10 मक्खी एक पत्ते पर दिखाई दे तो समझ ले कि कम से कम आपको 2 स्प्रे की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर हो सके तो एक स्प्रे में भी काम चल जाए अगर वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाए। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है वो फसलों के अंदर ज़्यादातर कम बारिश वाले क्षेत्र तथा हुमस ज़्यादा होने वाले क्षेत्रों में दिखाई देता है। इस साल बहुत कम बारिश हुई है, खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में कम बारिश है वहाँ इनका प्रकोप ज़्यादा होगा। जहाँ पर अच्छी खासी बारिश है वहाँ बारिश से ये मक्खियाँ धुल जाती है, फसल को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें तो किसान साथी ऑर्गेनिक तथा केमिकल या रसायन तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से बात करें तो किसान साथी निम्बीसाइडिन 300 ppm या फिर अचूक 1500 ppm नीम ऑयल आता है, उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन किसान साथियों, एक स्प्रे के अंदर इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। आपको 5 से 7 दिन के अंतराल पर एक छिड़काव दोबारा करना होगा। वहीं अगर हम केमिकल तरीके से बात करें तो किसान साथियों इसके अंदर कई रसायन हैं जिनका आप प्रयोग करके फसल के अंदर यूज़ कर सकते हैं और सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है उसको घटाया जा सकता है। सबसे पहले है एसिटामिप्राइड, एक बहुत ही अच्छी कीटनाशक है जो कि फसलों के अंदर छोटे से लेकर बड़े कीट तक, सफ़ेद मक्खी तक या फिर माइट्स, तेला, इन सभी कीट को नियंत्रण करने के लिए डाली जाती है। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में यानी कि 150 ग्राम लगभग 1 एकड़ के लिए आपको पर्याप्त रहेगी। दूसरी है थायोमैक्सिमम जो कि 75 WG में आती है, या जो हम कहते हैं कि एकतारा के नाम से जो आती है, उसका आप प्रयोग करके सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो किसान भाई 50 ग्राम प्रति एकड़ की डोज काफ़ी रहेगी, जो कि 150 से 200 लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगली हमारी आती है जो कि एक बहुत ही फेमस और चलने वाली दवाई है जो कि है उलाला। अगर उसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो किसान भाइयों फ्लेमिकामाइड का एक टेक्निकल आता है जो कि फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। वहीं किसान भाइयों आप लैनो का भी प्रयोग कर सकते हैं जो जिसके अंदर पायरीफॉक्सीफेन का टेक्निकल आता है, जिसकी अगर मात्रा की बात करें तो 400 से 500 ml की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। वहीं किसान साथी पोलो जिसके अंदर डायफेंथ्रोफेन का टेक्निकल आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी किसान भाइयों 200 ग्राम प्रति एकड़। वहीं कुछ सालों से यूज़ हो रही है एबोरोन
जिसके अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो साइप्रोमेसिफेन का नाम का टेक्निकल आता है, जिसकी मात्रा लगभग 200 ml प्रति एकड़ के लिए आपको डालनी पड़ेगी। वहीं किसान साथी एसीफेट प्लस में अमीडा दोनों का छिड़काव करके या फिर दोनों का मिश्रण करके भी अपनी फसल के अंदर अगर डालें तो फिर इसके अंदर सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं इस साल किसान भाई एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फिड़कले, मक्खी, मच्छर, इल्ली तक की बीमारियों को नियंत्रण करती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर आप फसल के अंदर डालते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपकी फसल के अंदर कीट को नियंत्रण कर सकती है। या और भी दवाइयाँ हैं जैसे कि फिप्रोनिल या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस का भी अगर छिड़काव करते हैं तो भी काफ़ी हद तक इनका मैनेजमेंट की जा सकती है। एक चीज़ और आप किसान भाइयों आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप ऑर्गेनिक तरीके से नियंत्रण करते हैं या रासायनिक तरीके से नियंत्रण करते हैं, उसके अंदर आप जिंक जो कि 500 ग्राम जो 21% में आता है उसका घोल प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालें। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम की मात्रा तथा 1 से 2 किलो यूरिया अवश्य मिलाएं। उससे क्या होगा, जो आपकी जो नरमा है जो कीट से नीचे की तरफ जा रही है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी और वो जो बढ़वार है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से क्या हो रहा है कि पत्ते पीले होकर गिरने स्टार्ट हो रहे हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं, नीचे काले काले रेड कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो कि फसलों को एक पूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप जिंक प्लस में यूरिया का घोल अगर साथ में मिला के डालेंगे तो आपकी जो फसल है उसके ऊपर एक प्रभाव कम होगा और जो ग्रोथ जो सफ़ेद मक्खी के कारण जो आपकी फसल की रुक गई है वो दोबारा से कुछ हद तक चल पड़ेगी। वहीं किसान भाइयों, अगर आप किसी भी कीट या रसायन का प्रयोग करते हैं, खास तौर पर पोलो, उलाला, लैनो जैसी दवाइयों का, तो उसके अंदर ध्यान रखें कि ज़मीन के अंदर थोड़ी सी उचित नमी अवश्य हो। क्योंकि ज़मीन के अंदर अगर अच्छी नमी या उचित नमी पर्याप्त होगी तो जो ये दवाइयों का जो असर है वो एक आसान रहेगा और जो कि आपकी फसल है उसको भी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो रसायन है ये फसल के अंदर बीमारी रोक देंगे, लेकिन साथ में आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए अगर ज़मीन के अंदर उचित नमी है तो अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपके फसल के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा और आपकी जो ग्रोथ है वो भी नरमा की चली रहेगी। नेक्स्ट अगली चीज़ है किसान भाइयों कि जब भी आप कोई भी रसायन लें या कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसका पक्का बिल अवश्य लें। अगर बाय चांस, क्योंकि अगर आप पक्का बिल लेते हैं तो एक नकली दवाई देने का जो आपको रिस्क रहता है वो नहीं रहेगा और आपको एक अच्छी क्वालिटी की दवाई मिलेगी, ताकि आपके जो पैसे हैं वो भी बर्बाद ना हो और आपकी फसल के अंदर भी कोई दुष्परिणाम ना देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न तथा सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अवश्य बताएं कि आपने कौन सी स्प्रे किया है और किस प्रकार उसका रिजल्ट रहा, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी इस प्रकार से फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।